नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम बात करेंगे कि यदि कोई साधक किसी मंत्र का 1 करोड़ जप कर लेता है तो क्या होता है? क्या वो साधक शिव तुल्य हो जाता है? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो लोग पीताम्बरा परिवार के सदस्य बनना चाहते हैं वो 7 लोगों से अनुदान का नियम का वीडियो आप देख लीजिए, चैनल की प्लेलिस्ट में है। यदि आप लॉकडाउन के चलते 7 लोगों से अनुदान नहीं ले पा रहे हैं तो आप अपना भी अनुदान कर सकते हैं और किसी मंत्र या साधना की दीक्षा आप पीताम्बरा परिवार से ले सकते हैं। अब बात करेंगे कि यदि कोई साधक एक मंत्र का 1 करोड़ बार जप कर लेता है तो क्या होता है। बहुत सारे साधक हमारे पास आए हैं, कम से कम 11 एक ऐसे साधक हमारे पास आ चुके हैं। 11-12 की लगभग संख्या है और काफ़ी दिनों पहले वो लोग आए थे। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने किसी मंत्र का 1 करोड़ जप कर लिया है। जैसे एक साधक ने बताया था कि उन्होंने जो माँ भुवनेश्वरी है उसका जो बीज मंत्र है ह्रीम, उसका उन्होंने 1 करोड़ मंत्र जप अनुष्ठान पूरा किया है और लगभग कुछ ही महीनों में वो 2 करोड़ का अनुष्ठान पूरा कर जाएंगे और इस पूरे प्रोसेस में उनको 2 से 3 वर्ष लगे हैं। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं देखा, ना ही उन्हें उस मंत्र जप से कोई फ़ायदा हुआ है और वो बाकायदा पंडित जी हैं और पंडित का कार्य भी करते हैं और जैसे कथा वाचक भी वो हैं और जन्म कुंडली का विश्लेषण भी वो करते हैं। ये एक एग्ज़ाम्पल है, एक लेडीज़ हैं, उन्होंने भी दुर्गा नवाड़ मंत्र का जप वो काफ़ी सालों से कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने करीबन 1 करोड़ 22 लाख के करीब इस मंत्र का जप कर लिया है। तो उन्हें कुछ तो फ़ायदे हुए हैं, लेकिन माँ जो है वो उनके सामने प्रत्यक्ष नहीं हुई हैं या आमने सामने नहीं आई हैं। तो क्या होता है यदि एक साधक 1 करोड़ मंत्र का जप कर लेता है तो क्या कोई शक्ति बिल्कुल प्रत्यक्ष हो जाती है या आमने सामने दर्शन देती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कारण आप जान लीजिए कि जब भी कोई व्यक्ति किसी मंत्र जप या अनुष्ठान को करता है तो उसके पास पहले एक योग्य गुरु होना चाहिए। दूसरी बात, यदि वो मंत्र जप कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो जो मंत्र जप कर रहा है उससे उसे किसी देवी शक्ति के प्रत्यक्ष दर्शन ही होंगे, क्योंकि हमारा जो कर्म फल है वो हमें नहीं पता कि हमने कौन से जन्म में कितने अच्छे और कितने बुरे कार्य किए हैं। मनुष्य आप सभी जानते हैं कि गलतियों का पुतला है और हमेशा हर कदम पे छोटी मोटी गलतियां करता है, झूठ बोलता है, पाप कर्म करता है। तो बहुत सारा जप हमारे दैनिक क्रियाकलाप में होने वाले पापों में ही कट जाता है। बाकी रही बात कि हमारे पिछले जन्मों में हमने कौन सा कर्म किया है, उन कर्मों की भरपाई भी हमें इसी मंत्र जप की ऊर्जा को निछावर करके करनी पड़ती है। हम कई ऐसे साधकों से मिले हैं, कई ऐसे साधकों से फ़ोन पे बात की है जिन्होंने कहा कि हमने 1 करोड़ मंत्र जप कर लिया लेकिन कोई भी शक्ति जो है आमने सामने नहीं आई या प्रत्यक्ष नहीं हुई। तो विशेष कारण रहते हैं, जो आपका ग्रह योग है वो भी उचित होना चाहिए और गुरु की दशा अच्छी होनी चाहिए। केतु सिद्धि प्रदायक है, आपका केतु कुंडली में किस स्थान पे है वो भी अनिवार्य है देखना। बाकी आपका कर्म फल, मूलतः आपका कर्म फल इस क्षेत्र में आपको सफलता दिलाता है। लेकिन चलिए मान लीजिए कि किसी साधक ने एक मंत्र का 1 करोड़ जप कर लिया है, तो कई बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो ये कहते हैं कि जब कोई साधक 1 करोड़ मंत्र जप कर लेता है तो वो शिव तुल्य हो जाता है, उसमें बहुत सारी शक्तियाँ आ जाती हैं। लेकिन वही साधक शिव तुल्य होते हैं जो सात्विक कर्म करते हैं, जो दीन दुखियों की सेवा करते हैं, मंत्र जप अनुष्ठान हिमालय की गोद में रह कर के करते हैं या उनके ऊपर विशेष दैवीय कृपा रहती है।
और जो वो मंत्र जप करते हैं उनमें उस मंत्र जप के दौरान उनके मन में आलतू फालतू विचार नहीं आते हैं। ब्रह्मचर्य का वो नियमित पालन करते हैं और साथ ही साथ वो अपने गुरु की प्रसन्नता का ध्यान रखते हैं, गुरु आशीर्वाद प्राप्त करते रहते हैं और हर कदम पे अपने गुरु के साथ विचार विमर्श करते रहते हैं। एक गुरु का सानिध्य होना अनिवार्य है। दूसरा, यदि आप अभिमंत्रित साधना सामग्री का उपयोग करते हैं तो वो भी ज़रूरी है। नहीं तो देखिए, जो आपकी माला है, आसन है या जो अन्य चीज़ें हैं वो उसी मंत्र जप की कार्य शक्ति से ही सिद्ध होती हैं। मान लीजिए आप रेगुलर यूज़ करते हैं किसी माला का, तभी वो माला सिद्ध हो पाती है। मान लीजिए आप किसी दुकान से कोई माला परचेज़ करके लाए, वो सस्ती बेशक होगी लेकिन उसमें मंत्र ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं होगी, वो संस्कारित, अभिमंत्रित या एक सिद्ध माला नहीं होगी। तो आपका कुछ लाख मंत्र जप तो माला और आसन और अन्य सामग्री के सिद्ध होने में ही चला जाता है। तो मान लीजिए आप 1 करोड़ जप कर रहे हैं तो कुछ लाख जप की कटिंग तो वहीं हो जाती है जहां आपकी माला और यंत्र सिद्ध होता है। दूसरी बात, आप कितने नियमों का पालन आप साधना के समय कर रहे हैं। बहुत सारी साधनाओं के अलग अलग नियम रहते हैं। जैसे ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना पड़ता है। मानसिक तो होना चाहिए, वाचिक भी होना चाहिए, शारीरिक ब्रह्मचर्य भी होना चाहिए। यदि वो नहीं है तो आपका कोई मंत्र जप अनुष्ठान चाहे आप 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ कर लें, फिर भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है या आप शिव तुल्य नहीं होते हैं। मेनली हम बात कर रहे हैं कि शिव तुल्य नहीं होते हैं। हाँ, आपके जो छोटे मोटे कार्य हैं या जो, वैसे तो देखिए हर इंसान की ज़िंदगी में बड़ी से बड़ी समस्याएं हैं, छोटी से छोटी समस्याएं हैं, उनके हल के लिए ही वो साधना क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। चाहे वो प्रेम से संबंधित है, चाहे फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है या ऑफिशियल कोई प्रॉब्लम है या कोई अपने कैरियर में सफलता प्राप्त करना चाहता है या किसी को आदि व्याधि है, कोई रोग दोष है, तो उसके निवारण के लिए वो साधना क्षेत्र में एंटर करते हैं। रीजन चाहे कोई भी रहे, लेकिन यदि अगर आप मंत्र जप कर रहे हैं, 1 करोड़ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो आपकी जो छोटी छोटी भौतिक इच्छाएं हैं, वैसे तो सामाजिक जीवन में उन इच्छाओं का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, लेकिन वो स्पिरिचुअल जो हमारा फील्ड है या जो स्पिरिचुअल जो हमारा क्षेत्र है, उसमें वो सारी चीज़ें या वो सारी समस्याएं छोटी छोटी मानी जाती हैं या वो आवश्यकताएं छोटी छोटी ही मानी जाती हैं। तो हमारा कुछ लाख मंत्र जप तो अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही हम व्यर्थ गवा देते हैं। बाकी कुछ मंत्र जप हम अपने पुराने कर्मों के हिसाब किताब में या अपने जो इस जन्म के जो हमारे कर्म हैं उसके हिसाब किताब में वो चीज़ चली जाती है। और कई ऐसे साधक हैं जिन्होंने 1 करोड़ मंत्र जप कर रखा है लेकिन वो शिवतुल्य नहीं है। बहुत सारे साधक कहते हैं या यूट्यूबर्स कहते हैं कि अगर कोई 1 करोड़ मंत्र जप कर ले तो शिव तुल्य हो जाता है, शिव के समान शक्तिमान हो जाता है और वो शिव ही बन जाता है। ये कितनी मूर्खता भरी बात है, क्योंकि कुछ मूर्ख लोग ही इस तरह की बात कर सकते हैं। शिव के समान ना कोई था, ना कोई है, ना होगा। शिव अजर अमर और सन्यासी हैं। शिव वो हैं जिनसे ये पूरा ब्रह्मांड है। शिव वो हैं जो माँ आदि शक्ति के पति हैं। शिव वो हैं जिनकी महिमा अनंत है। हम इस अज्ञान भरी बुद्धि से शिव को नहीं समझ सकते हैं। शिव वो हैं जो शमशानवासी हैं। शिव वो हैं जिनका घर ही कैलाश है। शिव की महिमा का गुणगान तो हम और आप क्या अपने शब्दों में कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कई मूर्ख इंसान ये कोर कल्पना कर बैठते हैं कि हम 1 करोड़ मंत्र अनुष्ठान कर लेंगे और हम शिव तुल्य हो जाएंगे। मैंने आपको कभी एक चीज़ नहीं बताई कि मैंने कौन सा साधना या मंत्र जप किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने जीवन में 1 करोड़ मंत्र जप अनुष्ठान पूरा किया है। तो मैं कोई शिवतुल्य नहीं हूँ, मैं एक साधारण इंसान हूँ
और वो मंत्र जब कौन सा था, वो साधना कौन सी थी। आपको पता है कि साधनाओं को गुप्त रखना पड़ता है, इसका पब्लिकली कोई आपको बखान नहीं करना चाहिए। इसीलिए सिर्फ मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये चीज़ बताया है कि मैंने बहुत समय पहले ही, यूट्यूब पर आने से पहले ही, उससे कुछ साल पहले, मैंने एक गुप्त मंत्र का 1 करोड़ जप अनुष्ठान पूरा किया था। और भी बहुत सारी साधनाएं मैंने अनुष्ठान के रूप में की हैं, लेकिन किसी भी दूसरी साधना का 1 करोड़ जप मंत्र अनुष्ठान नहीं किया है। बाकी कुछ लाखों में किया है, और वो साधनाएं कौन सी थी यहाँ पे उनका विवरण आपको नहीं दिया जा सकता है। ये तो मैंने सिर्फ आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बताया है। तो अब प्रश्न आता है कि यदि अगर एक साधक 1 करोड़ मंत्र जप अनुष्ठान पूरा करता है तो फिर वो क्या सफलता हासिल करता है। देखिए, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है कि मंत्र जप या साधना की सफलता के कुछ कारक हैं, और उनके ऊपर एक विस्तार से वीडियो है, वो आप ज़रूर देखिए। वो आपके लिए सहायक रहेगा इस चीज़ या इस बात को समझने के लिए। हमारे कर्म ये डिसाइड करते हैं कि हम कौन से क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। ये उसी तरह से है जब कोई बच्चा स्कूल जाता है और वो अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट चूज़ करता है और उनकी पढ़ाई करता है, उसके बाद एग्ज़ाम देता है। जो लोग डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं वो डॉक्टर बनते हैं, जो लोग वकील की पढ़ाई करते हैं वो एडवोकेट बनते हैं, जो लोग डेंटिस्ट की पढ़ाई करते हैं वो डेंटिस्ट ही बनते हैं। तो अब प्रश्न है कि हमें 1 करोड़ मंत्र जप के क्या फ़ायदे हैं। जब भी आप 1 करोड़ मंत्र जप का अनुष्ठान पूरा करते हैं, सबसे बड़ी बात, आपका जो स्पिरिचुअल लेवल है वो बहुत हाई हो जाता है। आपकी वाणी में मधुरता आती है, कोमलता आती है, आकर्षण शक्ति बढ़ती है। आप देवी देवता तो नहीं हैं, लेकिन यदि आपका 1 करोड़ मंत्र जप अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो आप उपदेवता की श्रेणी में आ सकते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है, आप जानते हैं कि आपके क्षेत्र में लोकल देवी देवता होते हैं, या जो है क्षेत्रपाल होते हैं, या जो आपके यहाँ के जो ग्राम देवता जो रहते हैं, नगर देव जो रहते हैं, कई बार आप उनकी श्रेणी या उप श्रेणी को भी प्राप्त कर जाते हैं। आप शिव तुल्य नहीं होते हैं, लेकिन किसी देव योनि की उप श्रेणी को आप प्राप्त हो जाते हैं। आपका जो भी मंत्र शक्ति अनुष्ठान है, या जो मंत्र अनुष्ठान से जो आपके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी क्रिएट होती है, वो एक हाई सोल आपको बना देती है। आपकी सोल की जो पावर है वो कई हज़ार गुना बढ़ जाती है, और वो मंत्र जप अनुष्ठान जो आपने संपन्न किया है वो जन्मों जन्मों तक आपके साथ रहता है। तभी तो कहते हैं कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो कुछ दैवीय गुणों के साथ वो जन्म लेता है। कई ऐसे लोग भी देखे गए हैं जो दैवीय गुणों के साथ ही उत्पन्न होते हैं। वही वो लोग हैं, चाहे आप स्वर्ग जाएं, चाहे सूक्ष्म लोक जाएं, या फिर ब्रह्मांड के किसी भी लोक में आप अगला जन्म लें, आपके साथ वो मंत्र शक्ति अनुष्ठान की स्पिरिचुअल एनर्जी हमेशा ही चलती है। वो नष्ट नहीं होती है। वो नष्ट तब होती है जब आप कोई बड़ा पाप कर्म करते हैं, और वो एनर्जी, वो शक्ति आपको हमेशा अपनी ओर खींचती है। आपके जो छोटे मोटे कार्य हैं वो तो वैसे ही बन जाते हैं। बस यूँ आप समझिए कि आप मंत्र शक्ति अनुष्ठान के पीछे भागते हैं और लोग या जनता आपके पीछे चलती है। आप एक स्पिरिचुअल गुरु भी बन जाते हैं, आप एक हाई सोल बनते हैं, उपदेवता की श्रेणी हासिल कर लेते हैं। कई बार ये देखा गया है कि कई लोग जो हैं वो इतना ज़्यादा मंत्र अनुष्ठान किसी मंत्र का कर लेते हैं कि वो ग्राम देवता का पद ही हासिल कर लेते हैं। इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ कि आप देखते हैं जब भी कोई
कोई रामायण, महाभारत या कोई सीरियल देखते हैं तो आप उसमें सुनते हैं कि इंद्र देवता को ये भय सता रहा है कि कोई जो ऋषि है या कोई ऋषि मुनि है वो मंत्र अनुष्ठान कर रहे हैं या साधना संपन्न कर रहे हैं तो कहीं उनका पद छीन ना जाए। मतलब इंद्र का जो पद है या स्वर्ग के राजा का जो पद है वो कहीं छीन ना जाए। तो आपने सुना होगा कि वो अप्सराओं को जो है ऋषि मुनियों का ब्रह्मचर्य या साधना भंग करने के लिए भेजते हैं, क्योंकि जो देवी देवता हैं उनको भी ये भय सताता है कि यदि कोई मनुष्य या ऋषि या योगी या ध्यानी मनुष्य अगर कोई बहुत अधिक मंत्र जप कर लेता है तो कहीं वो उनका पद ना छीन ले, या जो परमपिता परमेश्वर हैं कहीं उनका पद उस व्यक्ति या ध्यानी या योगी या मंत्र अनुष्ठान करने वाले सूक्ष्म आत्मा या दिव्य आत्मा को प्रदान ना कर दे। ये एग्ज़ाम्पल तो आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि इंद्रदेव ने किसी ऋषि देवता की तपस्या को भंग करने के लिए मेनका अप्सरा को भेजा, उर्वशी अप्सरा को भेजा या तिलोत्तमा अप्सरा आई। इस तरह के आपने बहुत सारे एग्जाम्पल सुने होंगे। तो यही वो एक कारण है कि जो इंद्र देवता हैं वो भयभीत रहते हैं ऐसे शुद्ध सन्यासियों से। शुद्ध मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उन्हें मोह नहीं होता है किसी भौतिक वस्तु का, उन्हें मोह नहीं होता है, काम उनमें नहीं होता है, लोभ उनमें नहीं होता है, और वो अपने तपोबल पर हमेशा अडिग रहते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हम और अच्छे से अच्छे वीडियो और ज्ञान से भरपूर वीडियो आप सभी के लिए बना सकें। धन्यवाद।